शंकर भगवान के मंदिर में 3 चीजों का स्मरण करिएगा। एक, अपने घर का जल महादेव को जरूर चढ़ाओ। दूसरा, शंकर के मंदिर में जाओ, बन सके थोड़ी सेवा कर लो, सफाई कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, निर्माल्य हो विसर्जन कर दो, दिए ठंडे रखे हों उनको उठाकर एक ओर रख दो। तीसरा, शिव के मंदिर में जब जाओ, कुछ देर नंदी के पास बैठकर महादेव को जैसे नंदी देखता है, निहारता है, वैसे कुछ देर बैठकर बाबा को भी निहारने का प्रयास करो। वो देकर झोली भरकर भेज दे। भी अगर गलती हो जाए, एक बार बेलपत्री को लेकर मात्र इस डंडी का भाग जहां तुम बैठे हो उससे पीछे की ओर कर कर शिवलिंग पर चढ़ा दो। सारी गलतियां बाबा माफ कर देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, इसी तरह से उपायों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं गुरुदेव ने और कौन से अचूक उपाय बताए हैं। दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर। तो बस हर प्रदोष महीने में 2 प्रदोष आती है। आप किसी भी प्रदोष पर या दोनों प्रदोष पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 दीपक और 1 दीपक हमारे घर की चौखट के बाहर जरूर प्रज्वलित करें। ध्यान रहे दीपक घी के ही प्रज्वलित करने चाहिए। चलिए जानते हैं गुरुदेव ने और कौन से अचूक उपाय बताए हैं। घंटी मंदिर में भगवान को जगाने के लिए नहीं बजाई जाती। घंटी इसलिए बजाई जाती है कि हम अपने दिल की बात अगर परमात्मा से कह ना पाए तो ये घंटी हमारे दिल की बात परमात्मा से कह दे। इसी तरह से आरती शिव महापुराण कथा में गुरुदेव ने बताया है कि हमारे घर के अंदर जब हम गरुड़ घंटी बजाते हैं, आरती के समय 2 समय आरती करते हैं, सुबह व शाम, तो सबसे पहले हमें दीपक से लेकर के आरती नहीं करनी है। सबसे पहले हमें गरुड़ घंटी का नाद करना है, यानी कि गरुड़ घंटी बजाना चाहिए। उसके बाद दीपक उठा करके आरती करना चाहिए, जिससे हमारे मंदिर में जितने देवता विराजमान होते हैं वह सब अपना आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले घंटी का नाद करें, उसके बाद दीपक लेकर के आरती करना चाहिए। चलिए जानते हैं गुरुदेव ने और कौन से अचूक उपाय बताए हैं जो हमारे जीवन को सार्थक करने वाले हैं। इन छोटे छोटे नियम को और छोटे छोटे उपायों को अगर हम करते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर जाता है। व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा। वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि 1 धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज 1 धतूरा, फिर वही धतूरा। आप चारों तरफ से जल चढ़ाओ, मना नहीं है, पर कभी मौका मिल जाए आपको, और जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है पानी बहने की, यहाँ से पानी बहता है, ये शिवलिंग है। जब तुम्हें कोई बहुत जरूरी बात कहना हो, कभी कोई बहुत जरूरी है और तुम्हारे जीवन में बहुत जरूरी है वो बात कहना, तो तुम बाबा अगर नहीं सुन रहा हो तो जैसे ये जलाधारी में पानी इधर से बहता है, तुम इधर बैठो। कहाँ बैठोगी? इधर दक्षिण में। जलाधारी का मुंह कहाँ होता है? उत्तर में। आप यहाँ बैठो और यहाँ बैठकर बाबा की पूजन करो, यहाँ बैठकर जल चढ़ाओ। वो पानी यहाँ जब बहकर तुम यहाँ बैठकर जब जल चढ़ाओगी
दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुंह कर कर जब जल चढ़ाओगी और उत्तर में ही पानी बहकर जाएगा तो तुम्हारे को रिजल्ट जल्दी आएगा। ये निश्चित है, आपका फल आपको मिलेगा।